ऑडिट में आपने मेन 3 चीज़ें देखनी है और अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेंगे तो आपका ऑडिट बड़ा अच्छा हो सकता है। आपने जितने भी काम करने हैं ऑडिट में, बेसिकली आपने जितने भी मैंने अभी तक बताए हैं, ये सारे वो स्टेप्स हैं जिनको आप ऑडिट में डाल सकते हैं। तो जितने भी ऑन पेज के ऑप्शन मैंने आपको बताए कि टाइटल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, यूआरएल कैसा होना चाहिए, इमेज कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बारी बारी उसको ऑडिट करते जाएँ, टेस्ट करते जाएँ और उसमें 3 चीज़ें एक्सप्लेन करते जाएँ हर पॉइंट के ऊपर। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि पहले तो आप उसको बताएं कि भाई आपके ये इशू एग्जिस्ट करता है। ये सबसे पहला पॉइंट है कि इशू की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए आपको भी और क्लाइंट को भी। अगर आपने इशू पकड़ लिया है तो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने इशू ही नहीं पकड़ा तो आपको पता ही नहीं कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम इज़ हाफ द सोल्यूशन। अगर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है तो आप उसको मेंशन करें कि भाई आपका यूआरएल ठीक नहीं है, या आपने एसएसएल नहीं डाला, या आपका टाइटल ठीक नहीं है। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैसे आपने इसको लिखना है। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे, आप बेसिकली होम पेज से स्टार्ट करेंगे। होम पेज में आप होम पेज का टाइटल बताएंगे, आप लिखेंगे कि भाई ये होम पेज है और होम पेज का टाइटल ठीक नहीं है। और उसके बाद आपने दूसरी चीज़ जो बतानी है, पहली चीज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, दूसरी चीज़ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर टाइटल है तो उसकी अहमियत क्या है ये आपको पता है, क्लाइंट को नहीं पता। अगर आप क्लाइंट को नहीं बताएंगे तो उसको समझ नहीं आएगी कि भाई ठीक है टाइटल ठीक नहीं है, सो व्हाट। अभी सो व्हाट का जवाब आपके पास है कि भाई आपका टाइटल नहीं ठीक होगा तो लोग जब इसको गूगल में पढ़ेंगे उनको ठीक नज़र नहीं आएगा, उनको जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो उनके रेलिवेंट नहीं है, या गूगल में जो लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड ही नहीं है, तो आप रैंक ही नहीं करेंगे क्योंकि गूगल रिलेट नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ें ये इसकी इंपॉर्टेंस बयान करती हैं कि टाइटल की अहमियत क्या है। टाइटल सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी पेज में, और टाइटल की मेन रीज़न होने की वजह ये है कि बेसिकली ये सबसे पहले गूगल में किसी को भी सबसे पहले लोग टाइटल पढ़ते हैं। तो अगर आपका टाइटल ठीक नहीं है तो आपके लिए मसला है। सो आपने पहले प्रॉब्लम तो बता दी, फिर उसको ये भी अवेयरनेस देनी है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, अब ये वेरी करता है क्लाइंट कितना एजुकेटेड है और कितना नहीं। अगर क्लाइंट को बिल्कुल एसईओ के बारे में नहीं पता तो उसको आपको बताना फिर तो लाजमी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपकी इश्यूज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करेगा जब तक कि उसको पता ही नहीं कि हाँ ये इशू है, जो कि उसको भी पता होना चाहिए। अगर आपका क्लाइंट एसईओ खुद करता है और वो असल में इसलिए आपको दे रहा है काम कि उसको नहीं आती, तो मे बी आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। बट अगेन ये आपके ऊपर है। मैं चाहूँगा कि आप इसको लिखें लाजमी, क्योंकि ये इसके बगैर क्लैरिटी नहीं आएगी। रिपोर्ट इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि अगर आप रिपोर्ट लिखें तो क्लाइंट अगर उसको पढ़े और अगर आप वहाँ मौजूद नहीं है उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, रिपोर्ट में कम से कम इतनी क्लैरिटी ज़रूर हो कि भाई प्रॉब्लम क्या थी, उसकी अहमियत क्या थी, और फाइनली तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि उसका सल्यूशन क्या है। आप उसको सोल्यूशन भी बताएंगे, और सोल्यूशन में ये नहीं आपने बताना कि ये इसको ऐसे ऐसे करें और ऐसे जो है ना करके आप ठीक कर लेंगे। आपने सोल्यूशन में ये बताना है कि भाई अगर ये टाइटल में कीवर्ड्स नहीं है तो उसके लिए हमें कीवर्ड रिच टाइटल लिखना पड़ेगा। सो आप उसको वन लाइनर सोल्यूशन दे सकते हैं, और मेक श्योर करें कि वो सोल्यूशन इतना हो कि क्लाइंट को प्रॉब्लम और सोल्यूशन समझ आ जाए, लेकिन इतना ना हो कि क्लाइंट खुद करने बैठ जाए। तो आपने जो है अगेन डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट अगर एसईओ खुद जानता है तो उनको ये चीज़ें पता ही होंगी पहले, और सिर्फ आपसे ये कहेगा कि भाई मुझे ऑडिट की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ये तुम करते जाओ और मुझे बताते जाओ क्या करना है। तो उस केस में ये ऑडिट एक डिफरेंट तरीके से होगा, या आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। अगर क्लाइंट ने आपको पैसे दिए हैं तो आप फिर तो ये डिटेल में लिखें ना कि भाई ऑडिट में क्या इश्यूज़ हैं, कैसे हैं, और आप सोल्यूशन भी उसको डिटेल में लिख के दें कि अगर, क्योंकि आपको पैसे मिल गए हैं ऑडिट के, अब आपने इस काम को डिलीवर करना है तो इस काम के आपने पैसे लिए हैं, आप सोल्यूशन लिख दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फ्री ऑडिट दे रहे हैं, कि लेट्स सपोज आपने एक प्रोजेक्ट अप्लाई किया और आपने उसको ऑफर दी कि भाई आप मुझे ट्राई करें, मैं आपको एक फ्री ऑडिट देता हूँ, और अगर आपको पसंद आएगा तो फिर हम बात करेंगे और आप मुझे मज़ीद प्रोजेक्ट दे सकते हैं। उस सूरत में आप इसको डिटेल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत लग रही होगी, टाइम लग रहा होगा। ज़ाहिर बात है जितनी डिटेल में आप जाएंगे आपने वो अपने टाइम और उसकी एफर्ट की कॉस्ट भी देखनी है। तो अगर आप फ्री में दे रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको समरी में इतना बताएं कि भाई ये इशू है, ये सोल्यूशन है, और ये मैं करके दूंगा। जब आप ये कर लेंगे क्लाइंट को समझ आ जाएगी भाई ठीक है, इश्यूज़ इसको पता है, सोल्यूशन इसको पता है, और ये करने के काबिल भी है। तब आपने बस उससे प्राइस डिसाइड करनी है, डिपेंडिंग ऑन कि वेबसाइट कितनी बड़ी है, या कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, या कितनी ज़्यादा एफर्ट आपकी लग रही है, वो आपके ऊपर है। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन है आपकी और क्लाइंट की। आपको प्रॉब्लम समझ आ गई है और आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, इसका क्लाइंट को समझ आ गया कि भाई इसको पता है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप और क्लाइंट के बीच में ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है,
कि उसको पता है कि आप काम कर सकते हैं और आपको पता है कि वो पैसे दे सकता है, तो आप उसके लिए काम करें, वो आपको वैल्यू के लिए, आपकी वैल्यू के अगेंस्ट पैसे देगा और अल्टीमेटली क्या है कि आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा और अगर आप काम अच्छा करते रहेंगे तो क्लाइंट चलता भी रहेगा। तो आपने बस ये ध्यान में रखना है, ऑडिट एक आपका मार्केटिंग टूल भी है और एक स्टेप 1 भी है एसईओ का। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने सबसे पहला स्टेप ऑडिट से स्टार्ट करना है, आपको भी क्लैरिटी आएगी, क्लाइंट को भी क्लैरिटी आएगी। इसी से आपको समझ आएगी कि क्लाइंट कितना सीरियस भी है और इसी से आपको समझ आएगी कि आप किस हद तक इसको कर सकते हैं। आप इसको एज अ मार्केटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसको फ्री ऑफर दे दें कि भाई मैं आपको फ्री ऑडिट करता हूँ। इससे क्या होगा कि जो 50 लोगों ने प्रपोजल अप्लाई किए हैं, वो सब प्रपोजल आपने भी प्रपोजल अप्लाई किया है, तो फ़र्क आपके प्रपोजल में बाकी प्रपोजल में ये हो सकता है कि बाकियों ने शायद फ्री ऑफर ना दी हो और आपने फ्री ऑफर दे दी है, तो क्लाइंट आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे बात करेगा। अगर क्लाइंट ने आपसे बात कर ली, देन इट्स अप टू यू कि आपने उसको कैसे कन्विंस करना है कि भाई आप अच्छी एसईओ जानते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको पता हैं और जो कि मैं आपको पूरे कोर्स में बता चुका हूँ। इसकी एक लिस्ट बना लें, 1 बाय 1 चेक करें और डिपेंडिंग ऑन के पैसे मिले हैं तो सारा कुछ चेक करें, अगर नहीं मिले हैं तो आपने जितनी समरी देनी है उतनी समरी देकर क्लाइंट को इतना दें कि उसको पता हो कि हाँ भाई आप ठीक हैं, आप सही कह रहे हैं और ये आप कर सकते हैं, तो ये आप प्रोजेक्ट पकड़ें और उस पर काम शुरू करें। सो ऑडिट करने में अगेन रिपीट करता हूँ 3 चीज़ें, प्रॉब्लम बताएं, उसकी अहमियत बताएं और उसका सोल्यूशन बताएं। ये जब आप 3 चीज़ें करेंगे आपका ऑडिट एक अच्छा ऑडिट बन जाएगा।